देखते हैं हार्ट फेलियर। ठीक है, हार्ट फेलियर देखते हैं एनक्लेक्स। ठीक है, सौंदर्य एनक्लेक्स का देखते हैं 9th एडिशन पे हार्ट फेलियर क्या होता है, इसका देखते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हार्ट फेलियर का हार्ट फेलियर इज द इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू मेंटेन एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड। ठीक है, मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड पंपिंग एबिलिटी। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, डिमिनिश्ड कार्डियक आउटपुट। ठीक है, रिजल्टिंग इन इनएडिक्वेट पेरीफेरल टिश्यू परफ्यूजन। इसमें क्या होता है हार्ट फेलियर में, इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू मेंटेन एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट टू मेंटेन कार्डियक आउटपुट टू मीट द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड पंपिंग। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, डिमिनिश्ड हो जाता है कार्डियक आउटपुट और क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, इनएडिक्वेट हो जाता है पेरीफेरल टिश्यू परफ्यूजन। और उसके बाद देखते हैं कंजेशन ऑफ लंग्स एंड पेरीफेरी में अकर डेवलप एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। और मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है हार्ट फेलियर का, तो IHD होता है 62%, स्मोकिंग होता है 60% और हाइपरटेंशन होता है 10%, ओबेसिटी होता है 8%, वाल्वुलर हार्ट डिसीज 2% होता है और फिर डायबिटिक मेलाइटस 3% होता है। तो याद रखना है IHD 62% होता है, उसके बाद स्मोकिंग है, फिर हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, वाल्वुलर हार्ट डिसीज है और फिर क्या होता है, डायबिटिक मेलाइटस। तो ये ठीक है एक्स्ट्रा पॉइंट है जो जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, एक्यूट हार्ट फेलियर अकर सडनली, जो एक्यूट हार्ट फेलियर होता है अकर सडनली होता है, और क्रोनिक हार्ट फेलियर जो होता है डेवलप ओवर टाइम। हाउएवर अ क्लाइंट विथ क्रोनिक हार्ट फेलियर कैन डेवलप एन एक्यूट एपिसोड। अब देखते हैं टाइप, देखते हैं हार्ट फेलियर का टाइप। ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। ठीक है, मोस्ट हार्ट फेलियर क्या है, बिगिन विद द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर एंड प्रोग्रेसिव टू फेलियर ऑफ बोथ वेंट्रिकल, और प्रोग्रेसिवली बाद में फिर बोथ वेंट्रिकल फेलियर देखने को मिलेगा। मोस्टली जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होता है और प्रोग्रेसिवली क्या होता है, बोथ वेंट्रिकल फेलियर होता है। उसके बाद देखते हैं फॉरवर्ड फेलियर और बैकवर्ड फेलियर। फॉरवर्ड फेलियर क्या होता है, फॉरवर्ड फेलियर एन इनएडिक्वेट आउटपुट ऑफ अफेक्टेड वेंट्रिकल कॉज डिक्रीज परफ्यूजन टू अ वाइटल ऑर्गेन, जिसके वजह से डिक्रीज हो जाता है परफ्यूजन ऑफ वाइटल ऑर्गेन का। अब देखते हैं बैकवर्ड फेलियर क्या होता है, बैकवर्ड फेलियर ठीक है, ब्लड बैक ऑफ बिहाइंड द अफेक्टेड वेंट्रिकल। ठीक है, कॉज जिसके वजह से इंक्रीज प्रेशर इन द एट्रियम बिहाइंड द अफेक्टेड वेंट्रिकल। अब देखते हैं लो आउटपुट और हाई आउटपुट। लो आउटपुट में क्या होता है, इन लो आउटपुट फेलियर नॉट इनफ कार्डियक आउटपुट इज अवेलेबल टू मीट द मेटाबॉलिक क्या होता है, मीट द डिमांड्स ऑफ बॉडी। लो आउटपुट फेलियर में क्या होता है, नॉट इनफ कार्डियक आउटपुट इज अवेलेबल, ठीक है, टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ बॉडी। और हाई आउटपुट फेलियर क्या होता है, अकर व्हेन अ कंडीशन कॉज ऑफ हार्ट टू वर्क हार्डर टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द बॉडी। ठीक है, जितना ज़रूरत है ज़रूरत से ज़्यादा ही काम करने लगा है। ठीक है, तो उसके वजह से हाई आउटपुट फेलियर होता है। सिस्टोलिक फेलियर और डायस्टोलिक फेलियर क्या होता है, सिस्टोलिक फेलियर जो होता है लीड टू प्रॉब्लम विथ कॉन्ट्रैक्शन एंड इजेक्शन ऑफ ब्लड।
ठीक है। और डायस्टोलिक फेलियर जो होता है लीड टू प्रॉब्लम विद द क्या है विद द हार्ट रिलैक्सिंग एंड फीलिंग विथ ब्लड। डायस्टोलिक फेलियर में क्या होता है, लीड टू प्रॉब्लम विद द हार्ट रिलैक्सेसिंग और फीलिंग विथ ब्लड। अब देखते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म। कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्ट टू रीस्टोर कार्डियक आउटपुट टू नियर द नॉर्मल लेवल, ठीक है। क्या होता है, कंपनसेट करके ये रीस्टोर करने का कोशिश करता है कार्डियक आउटपुट को, ठीक है, टू द नियर नॉर्मल लेवल तक। और इनिशियली में क्या होता है, दीज मैकेनिज्म इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। इनिशियली में क्या होता है, कंपनसेट करके इंक्रीज कार्डियक आउटपुट तो कर देता है, ठीक है। हाउ एवर दे इवेंचुअली हैव अ डैमेजिंग अफेक्ट ऑन द पंप एक्शन, जिसके वजह से क्या होता है, इवेंचुअली हैव डैमेज अफेक्ट ऑफ पंप एक्शन हो जाता है। और कंपनसेटरी मैकेनिज्म कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, ठीक है। व्हेन दिस अकर मायोकार्डियल रिजर्व इज एग्जीक्यूटेड एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हार्ट फेलियर डेवलप, ठीक है। नोट देखते हैं, साइन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर आर इवेंट इन पल्मोनरी सिस्टम और साइन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर इवेंट इन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। असेसमेंट देखते हैं राइट एंड लेफ्ट हार्ट फेलियर का। तो यहाँ पे दिया हुआ है राइट साइडेड अगर हार्ट फेलियर होगा तो क्या क्या देखने को मिलेगा। राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो सिस्टमेटिक में क्या है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में दिक्कत होगा। तो उसके वजह से क्या क्या देखने को मिलेगा, राइट साइडेड हार्ट फेलियर में डिपेंडेंट एडिमा देखने को मिलता है, जिसमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, लेग और सेक्रम में। जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, हिपैटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, एनोरेक्जिया और नोजिया देखने को मिलेगा, वेट गेन होगा। और नॉक्चूर्नल क्या होता है, नॉक्चूर्नल क्या है, डायूरेसिस देखने को मिलेगा। नॉक्चूर्नल डायूरेसिस स्वेलिंग ऑफ फिंगर एंड हैंड में देखने को मिलेगा। इंक्रीज बीपी होगा फ्रॉम फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, जब फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होगा तो इंक्रीज बीपी हो जाएगा। और डिक्रीज बीपी कब होगा, ठीक है, फ्रॉम पंप फेलियर, जब क्या है पंप फेलियर हो जाएगा तो डिक्रीज बीपी हो जाता है। अब देखते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर क्या होता है। लेफ्ट साइडेड साइन ऑफ इसमें पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलता है, डिस्पनिया देखने को मिलेगा, टेकिपनिया है, क्रेकल देखने को मिलेगा इन द लंग्स, ठीक है, ड्राई और हैकिंग कफ। और फिर क्या है, प्रोक्सिमल नॉक्चूर्नल डिस्पनिया देखने को मिले, प्रोक्सिमल नॉक्चूर्नल डिस्पनिया, ठीक है। और इंक्रीज हो जाएगा क्या है, ब्लड क्या है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर फ्रॉम फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस के वजह से, और डिक्रीज बीपी हो जाएगा क्या है, पंप फेलियर के वजह से। अब देखते हैं एक्यूट पल्मोनरी एडिमा होगा तो सीवियर डिस्पनिया और ऑर्थोपनिया होगा, पेलर हो जाएगा, टेकी कार्डिया है, एक्सपोर्टेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड क्या है, ब्लड टिंग फ्रोथी स्पूटम, वीजिंग और क्रेकल ऑन ऑस्कल्टेशन, बबलिंग क्या है बबलिंग रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, एक्यूट एंजाइटी है, एप्रीहेंसिव और रेस्टलेसनेस, प्रोफ्यूज स्वेटिंग देखने को मिलेगा, कोल्ड एंड कामी स्किन है, साइनोसिस है, नेजल फ्लेयरिंग है, यूज करेगा एसेसरी ब्रीदिंग मसल, टेकिपनिया देखने को मिलेगा, हाइपोकैपनिया देखने को मिलेगा, इवेंट बाय मसल क्रैम्प, वीकनेस, डिजीनेस और प्रेस्थेसिया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, इमीडिएट मैनेजमेंट करोगे एक्यूट एपिसोड को, ठीक है। अगर कंडीशन में अगर यहाँ पे क्या है, एक्शन टू टेक इफ़ द क्लाइंट डेवलप पल्मोनरी एडिमा, अगर पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा तो क्लाइंट को प्लेस करना है, हाई फाउलर पोजीशन देना है
ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड करना है, असेस करना है क्लाइंट को क्विकली, इंक्लूड असेसिंग लंग साउंड, ठीक है। और क्या है, इंश्योर करेंगे इंट्रावीनस एक्सिस डिवाइस इज इन क्या है प्लेस कर दोगे, ठीक है। और क्या है, प्रिपेयर करो फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाययूरेटिक एंड मॉर्फिन सल्फेट, ठीक है। और इंसर्ट करोगे फॉलिक कैथेटर जब प्रिस्क्राइब रहेगा तो। प्रिपेयर करना है इंटूबेशन और वेंटिलेशन सपोर्ट इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। और उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट कर दोगे इवेंट एक्शन टेकन एंड द क्लाइंट रिस्पॉन्स। तो अगर पल्मोनरी एडिमा होगा तो सबसे पहले है फाउलर पोजीशन दे दोगे, उसके बाद ऑक्सीजन देना है, और फिर क्या क्या करोगे, असेस करोगे लंग साउंड को, और इंट्रावीनस असेस कर देना है, और एडमिनिस्टर करना है डाययूरेटिक और मॉर्फिन, फिर फॉलिक कैथेटर दोगे, इंटूबेट करोगे और वेंटिलेशन जब ज़रूरत पड़ेगा, और लास्ट में क्या है, डॉक्यूमेंट कर दोगे। अब देखते हैं फ्लोइंग क्या है, फ्लोइंग द एक्यूट एपिसोड में क्या करोगे, इंस्ट्रक्ट करोगे क्लाइंट को इन द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन रेजिमेन, ठीक है। क्या है, बीच में इंक्लूड डिजॉक्सिन दोगे, उसके बाद क्या है, डायरेटिक और एंजियोटेंसिव कन्वर्टिव एंजाइम इनहिबिटर, और लो डोज ऑफ बीटा ब्लॉकर और वेजोडाइलेटर, ठीक है। एडवाइस करोगे क्लाइंट को टू नोटिफाई द फिजिशियन इफ साइड इफ़ेक्ट अकर फ्रॉम द मेडिकेशन, और नोटिफाई करोगे क्या फिजिशियन को जब साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा मेडिसिन का। तो एडवाइस करना है क्लाइंट को टू अवॉइड क्या है, अवॉइड ओवर द काउंटर मेडिकेशन को। इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को टू अवॉइड लार्ज अमाउंट ऑफ कैफीन फाउंड इन कॉफ़ी, टी, कोका, ठीक है, चॉकलेट एंड सम कार्बोनेटेड बेवरेज को। इंस्ट्रक्ट करोगे क्लाइंट को अबाउट प्रिस्क्राइब लो सोडियम डाइट लो, लो फैट लो, और लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लो। लो क्या है, नमक कम लो, फैट कम लो, उसके बाद क्या है, कोलेस्ट्रॉल डाइट भी कम लेना है। और प्रोवाइड करना है क्लाइंट को पोटेशियम रिच फूड, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, बिकॉज डाययूरेटिक है वो कैन कॉज हाइपोकेलेमिया कर देता है, इसीलिए हम पोटेशियम रिच डाइट देते हैं। एक्सेप्ट फॉर पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक, ठीक है, याद रखना है पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक हम नहीं देते हैं, ठीक है। डाययूरेटिक कैन कॉज हाइपोकेलेमिया कर देता है, एक्सेप्ट पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक। जैसे पोटेशियम स्पेरिन डाययूरेटिक क्या है, स्पाइरोनोलेक्टोन होता है। इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को रिगार्डिंग फ्लूड रेस्ट्रिक्शन इफ़ प्रिस्क्राइब्ड। एडवाइस करना है क्लाइंट को स्प्रेड द फ्लूड आउट ड्यूरिंग द डे एंड टू सक ऑन द हार्ड कैंडी टू रिड्यूस थ्रस्ट। एडवाइस करना है क्लाइंट को टू अवॉइड आइसोमेट्रिक एक्टिविटी, अवॉइड करना है आइसोमेट्रिक एक्टिविटी विच इंक्रीज प्रेशर इन द हार्ट, ठीक है। और क्या इंस्ट्रक्ट करोगे क्लाइंट को, मोनिटर करना है डेली वेट, ठीक है, मोनिटर करना है डेली वेट। और डिजॉक्सिन के बारे में भी देख लेते हैं। डिजॉक्सिन को हम क्या बोलते हैं, डिजॉक्सिन का दूसरा नाम क्या है, लेनोक्सिन। और ये क्या होता है, कार्डियोग्लाइकोसाइड होता है, और जिसमें या फिर इसको बोलते हैं आइनोट्रोपिक एजेंट। एक्शन क्या होता है, पॉजिटिव आयनोट्रोपिक एक्शन होता है, पॉजिटिव आयनोट्रोपिक एक्शन होता है, और नेगेटिव होता है क्रोमोट्रोपिक एक्शन। ये इंक्रीज कर देता है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को। और एक्ट कैसे करता है, एक्ट ऑन सोडियम एंड पोटेशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके वजह से क्या है, कैल्शियम है इंक्रीज कर देता है कार्डियक इंट्रासेलुलर को, और कॉन्ट्रैक्शन है इंक्रीज हो जाता है मायोकार्डियम पे। यूज कहाँ पे करते हैं, हार्ट फेलियर में, ठीक है। और हार्ट फेलियर में ड्रग ऑफ चॉइस होता है सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में, एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन में हम यूज करते हैं, ठीक है। और टॉक्सिसिटी होगा तो सब मोस्टली जीआईटी में देखने को मिले। एनोरेक्सिया है मोस्ट कॉमनली, नोजिया वोमिटिंग है, ये सेकेंड कंडीशन हम मानेंगे। डायरिया भी हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में क्या है, रेस्टलेसनेस हो जाएगा,
कन्फ्यूजन और हेडेक देखने को मिलेगा। और डिक्रीज विजुअल डिस्टरबेंस होगा तो क्या करेगा, ब्लड विजन देखने को मिलेगा, येलो कलर्ड विजन होता है एंड हाइलोज विजन का चांस देखने को मिलेगा और ब्रेडिकार्डिया भी करा सकता है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन हम डाइजोक्सिन देने से पहले हम चेक करना है अपाइकल पल्स, ठीक है, अपाइकल पल्स। और होल्ड कब करेंगे डिजॉक्सिन को, जब क्या है पल्स रेट है एडल्ट में 60 अगर आ जाएगा तो होल्ड कर देंगे डिजॉक्सिन को। और चाइल्ड में अगर लेस देन 70 बीट्स पर मिनट अगर हो जाएगा पल्स तो हम होल्ड कर देंगे डिजॉक्सिन। इन्फेंट में अगर 90 से अगर कम हो गया है तो होल्ड कर देंगे डिजॉक्सिन। और मोनिटर करना है ब्लड लेवल ड्यूरिंग थेरेपी, और मोनिटर करना है ब्लड लेवल को ड्यूरिंग थेरेपी, जब थेरेपी देंगे उस टाइम हम ब्लड लेवल को हम चेक करेंगे। और डिजॉक्सिन थेरेपी में जो होता है सीरम लेवल कितना होता है, 0.5 से 2 नैनोग्राम होता है, 0.5 से 2 नैनोग्राम होता है। मोनिटर करना है हाइपोकैलेमिया के लिए, क्योंकि हाइपोकैलेमिया जो होता है ये इंडिकेट करता है कि डिजॉक्सिन का टॉक्सिसिटी हो गया है। और टॉक्सिसिटी को मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, डिजॉक्सिन इम्यूनोफैब देते हैं, ये एंटीडोट के तरह काम करता है। तो ये डिजॉक्सिन के बारे में भी कंप्लीट हो गया।